नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं एस बैसला आप सभी का एक बार फिर से RW परिवार में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, शानदार, जानदार और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और जैसा कि आपको पता है, सेकंड टॉपिक रेखा एवं कोण, लाइन एंड एंगल, ये हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसकी एक क्लास कल मैं ले चुका हूं। उससे पहले परसों भी एक क्लास मैंने ली थी, आज इसकी थर्ड क्लास है। और उस क्लास को शुरू करने से पहले टेलीग्राम ग्रुप में कुछ डाउट मुझे भेजे गए बच्चों द्वारा, जिनमें एक डाउट बहुत बार भेजा गया। तो पहले मैं उन डाउट की थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा, फिर हम हमारी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। एक बार सभी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ऑल इज ओके, आवाज की स्क्रीन सब चीज बढ़िया है। स्टार्ट की जाए आपकी क्लास। फटाफट से आप आज्ञा दीजिए जिससे इस रथ को आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, एक तो मेरे पास जो डाउट भेजा गया है वो डाउट था कि जो मैंने आपको वैदिक विधि से वर्गमूल और वर्ग ज्ञात करना सिखाया था, उसके अंतर्गत एक विधि मैंने बताई थी, उपसूत्र आनुरूपेण विधि। उपसूत्र आनुरूपेण विधि। अब यहां एक विद्यार्थी हमारे विकास जी, थोड़ा सा ध्यान भी देना मेरी बात पर। बहुत ज्यादा मैसेज करते हैं कि ये बताओ ये बताओ। बिल्कुल आपके डाउट सारे क्लियर किए जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन कई बार जब आप डाउट भेजते हो तो उसको थोड़ा सा देखा करो कि वो डाउट आप सही भेज भी रहे हो या नहीं भेज रहे हो। सेकंड कंडीशन, कोई चीज समझ में नहीं आती, क्लास को बार बार में रिपीट करके उस पॉइंट पर देखिए। तब भी अगर आपको वो चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो बिल्कुल हम आपको, बिल्कुल हम आपका जो डाउट है उसको बिल्कुल क्लियर करेंगे। तो उनका जो डाउट था कि इस विधि में मैंने वर्ग ज्ञात करने का जो फॉर्मूला बताया था, वो बताया था कि हमारे बीज गणित में यह सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab बी स्क्वायर। और इसको आप अच्छे से जानते हो, कई बार आपने पढ़ा है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 16 विधियां होती हैं, हमारे काम है नहीं। 16 विधि से पूरा काम नहीं हो, तो प्लस की भी है, गुणा की भी है, भाग की भी है, उनसे हमें कोई काम नहीं है, हमें केवल वर्गमूल से काम है। जो काम आएगा वो सब मैंने आपको बताया है। मैंने बताया था बीज गणितीय सूत्र के अंतर्गत a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो मैंने बताया था कि इस विधि को जब हम वर्ग बनाने में काम में लेते हैं तो पहली शर्त उसे उपसूत्र आनुरूपेण विधि कहते हैं। और मैंने इसको इस रूप में समझाया था कि ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। तो विकास जी का जो डाउट था वो ये डाउट था कि सर ए बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर नहीं होता है, उसका मान होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो आप समझिए यहां ए बी का होल स्क्वायर, इसको प्रॉपर मैथ के सूत्र से हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। मैंने यहां समझाया था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है, तो इसी रूप को मैं यहां यूज कर रहा हूं। यानी यहां एक ए आ रहा है और एक बी आ रहा है, तो इसका मतलब यहां दो अंकों की कोई भी संख्या हो, एक ए हो और एक बी हो, पहली शर्त। उसमें हम जब वर्ग ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले ए का स्क्वायर करेंगे, फिर ए बी को गुणा करके उनका दुगना करेंगे और फिर बी स्क्वायर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप मान के चलिए 56 का वर्ग कर रहे हो। विकास जी थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान देना आप, और जो अन्य विद्यार्थी जिनके ये चीज क्लियर नहीं हुई थी वो भी समझ लीजिए।
इस इकाई अंक वाली संख्या को मैं b मान लूंगा और इसको मैं मान लूंगा a। एक को मैंने a माना और एक को b माना। मैंने आपको बताया भी था कि इसमें कितने खंड बनते हैं, 3 खंड बनते हैं। सवाल ये है हमारे लिए एग्जाम में इसी प्रकार से वो सवाल करेगा कि सूत्र अनुरूपेण विधि में कितने स्टेप्स में वर्ग बनाया जाता है। तो इसको a मान लिया, इसको b। अब सबसे पहले मुझे a का वर्ग करना है, यानी मैं 5 का वर्ग करूंगा। फिर मुझे 2ab करना है, तो 5 गुणा 6 30 हो गया, और 30 को 2 से गुणा करेंगे 60 हो गया। फिर b स्क्वायर, b कौन है मेरा 6, तो मैं 6 का वर्ग करूंगा। तो 6 का वर्ग हुआ 36, 60 का 60 हुआ और 50 25। अब यहां से मुझे एक एक अंक लेकर चलना है, यानी मैंने सबसे पहले ये इकाई अंक 6 लिया। 60 में मैं 3 हासिल जोड़ूंगा, 60 में मैं 3 हासिल जोड़ूंगा, 63 का 3, 63 का 3। अब ये वाला जो 6 है ये अगली संख्या में जुड़ जाएगा, तो 25 और 6 31, 3136 किसका वर्ग होता है, 56 का वर्ग होता है। तो यहां मेन मुद्दा नहीं था कि ए बी स्क्वायर, वो हमें बार बार में लिखकर भेज रहे थे ए बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कि ये होता है। अब हम कह रहे हैं कि ये नहीं होता है। बेटा आप उस चीज को ढंग से पढ़ो, ढंग से देखो कि क्या लिखवाया है, क्या मैंने समझाया है। उसके बाद मुझे स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं चैट जीपीटी का। तो पहली चीज तो ध्यान रखिए, एआई को एक इंसान ने बनाया है। एआई हमेशा आपको हर चीज सही बताए ये जरूरी नहीं है। जब एआई का उन्होंने मुझे भेजा तो एआई जवाब दे रहा है कि ए स्क्वायर गुणा बी स्क्वायर होगा। तो ये चीज भी मैंने उनको समझाई कि ये बात सही है, लेकिन आप मुझे क्या लिखकर भेज रहे हो। तो देखो, डाउट क्रिएट करना और उस डाउट को सॉल्व करना कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप चीजों को ढंग से भेजा करो, ढंग से पढ़ा करो। आप ये बिल्कुल भी मत सोचना मेरे बारे में कि आप किसी डाउट को भेज रहे हो और मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूं। मैं प्रत्येक डाउट पर विशेष रूप से ध्यान देता हूं कि डाउट एक ही आपका रिजल्ट पॉजिटिव भी कर सकता है, नेगेटिव भी कर सकता है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल सही मेथड भेजें। इस तरीके से ये होना था। तो यहां हम सूत्र की बात नहीं कर रहे हैं, इस मेथड से हम वर्ग बना सकते हैं। जैसे मुझे 73 का वर्ग बनाना है तो इकाई अंक वाली संख्या b मानेंगे और ये a मान लेंगे। तो फिर वही पहले a स्क्वायर यानी दहाई का वर्ग, फिर 2ab और फिर b स्क्वायर। तो b है मेरा 3, 3 का वर्ग करेंगे और 2ab 2 गुणा 7 गुणा 3 और a स्क्वायर 7 का वर्ग, 7 का वर्ग हो गया 49, 21 दूनी 42 और 3 तिया 9। तो 9 का 9 आ गया। यहां से मैं केवल 2 लूंगा और 49 और 4 मिलके 53 हो गए, 5329। ये मेरे प्रश्न का आंसर हो गया। तो मैं मानता हूं कि ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। विकास जी, अगर आप लाइव जुड़ रहे हो अभी। सेकंड कंडीशन, आज एक विद्यार्थी कमेंट कर रहा है सर आज प्रॉमिस डे है, तो आप प्रॉमिस करिए। तो मैं सिंपल आपको बता देता हूं, वैलेंटाइन डे जिसके पीछे कहीं ना कहीं आज की युवा पीढ़ी पागल हो रही है, तो मैं आपको समझाना चाहूंगा। पहली शर्त, ये संत वैलेंटाइन थे जो रोम में निवास करते थे, उन पर आधारित ये एक त्योहार वहां मनाया जाता है, और मैं इन चीजों में कम विश्वास करता हूं। हालांकि ठीक है, आप लोग हो, यूथ हो, इन चीजों को सोचते हो, लेकिन आप ध्यान रखिए 14 फरवरी को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो क्या इस फांसी को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ऐसे व्यक्तियों ने जिन्होंने हमारे देश को आजाद करने के लिए अपना बलिदान दे दिया, उनकी फांसी की सजा 14 फरवरी को सुनाई जा रही है और उसको हम बड़े उल्लास से मना रहे हैं। इसके अलावा पुलवामा कांड ब्लैक डे के रूप में, तो मैं भारत का निवासी हूं बेटाओ, मैं भारत की चीजों को, भारतीय संस्कृति को प्रेफर करूंगा। बाकी प्रॉमिस का आप जो मुझसे कह रहे हो, तो उसके लिए कोई दिन की कोई बात नहीं है। जो आप अपनी स्टडी से रिलेटेड प्रॉमिस मुझसे चाहते हो वो ऑल टाइम आपको उपलब्ध रहेगा,
उसके लिए मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आज प्रॉमिस डे है तो मैं प्रॉमिस करूंगा। जो मेरी जुबान पर शब्द है उन पर मैं अंत तक कायम रहता हूं। ठीक है, तो एक तो ये डाउट था जो मैंने क्लियर कर दिया है। एक नीतू नाम की बच्ची है, उन्होंने भी एक डाउट मुझे भेजा था, और वो डाउट ये था जो कल हमने चर्चा करी थी, 39 डिग्री 20 मिनट का पूरक कोण ज्ञात करें। एक डाउट ये भी मेरे पास आया था। इस डाउट की कंडीशन क्या है देखिए, पहली शर्त यह कि मुझे इसका पूरक कोण ज्ञात करना है। अब बताया गया था, कल ही मैंने बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल होते हैं उनका योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। योग कितना होता है, 90 डिग्री। उनमें से एक जो कोण है वो है 39 डिग्री और 20 मिनट का। अब मुझे दूसरा कोण फाइंड आउट करना है, तो मैंने इसका जो तरीका समझाया था वो क्या था, उसको ध्यान दे लीजिए कि 90 में से आपको ये घटाना है 32 डिग्री 20 मिनट। 32 डिग्री 20 मिनट, तो मैंने इसको कैसे समझाया था कि आप डायरेक्ट 90 में से क्या कर दीजिए, 32 कम कर दीजिए। 90 में से क्या कर दीजिए, 32 कम कर दीजिए, 32 नहीं सॉरी 39 कम कर दीजिए, 39 डिग्री 20 मिनट। तो ये कम कीजिए, 10 में से 9 गया 1, 8 में से 3 गए 5, तो कितना डिग्री आ रहा है मेरे पास, 51 डिग्री आ रहा है। कितना डिग्री आ रहा है, 51 डिग्री। अब यहां नीतू जी को डाउट ये था कि सर मिनट को डिग्री में कैसे बदलते हैं, तो बेटा मिनट को डिग्री में नहीं बदला जाता है, बट यह है कि डिग्री के बाद छोटी जो वैल्यू बनाई जाती है वो मिनट में बनाई जाती है, उससे और छोटी वैल्यू अगर हम लेंगे तो वो सेकंड में बनाई जाएगी। तो डिग्री का काम मैंने फ्री कर दिया कि 90 में से 39 घटाए तो मेरी डिग्री में वैल्यू आ गई 51 डिग्री। ठीक है, लेकिन 90 में से केवल 39 कम नहीं करने थे, मुझे 20 मिनट भी कम करने थे। मुझे 20 मिनट भी क्या करने थे, कम करने थे। अब आप जानते हो कि 1 मिनट है उसमें सेकंड होती हैं 60। इसी प्रकार 1 घंटा जो होता है उसमें मिनट होती हैं कितनी, 60। ये चीज आप ऑलरेडी जानते हो, कोई नई चीज मैं आपको नहीं सिखा रहा हूं। तो यहां कितने मिनट और कम करने, मुझे 20 मिनट कम करने। अब चूंकि 20 मिनट मुझे कम करने, तो इसकी जो चर्चा की जाएगी, इसका जो कंपैरिजन या तुलना की जाएगा वो किससे किया जाएगा, 1 घंटे से। 1 घंटे में टोटल मिनट कितनी होती हैं, 60। तो 60 में से अगर आप 20 मिनट और कम कर दोगे तो मिनट कितनी निकल के आएंगी, 40 मिनट। कितनी मिनट, 40। तो 40 मिनट बची, यानी इस 51 में से, ये 51 जो डिग्री है इसमें से आपको 20 मिनट और कम करनी है। डिग्री में से 20 मिनट कम करनी है, तो मिनट कितनी बची, 40। मिनट कितनी बची, 40। और चूंकि 51 में से आपने कम किया है तो ये 50 डिग्री हो जाएगा। एक कंडीशन तो ये है। और दूसरा आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको डिग्री के साथ मिनट मिल रहे हैं तो फिर आप 90 डिग्री ना लेकर डायरेक्ट 89 डिग्री और 60 मिनट लीजिए। ये भी आप कर सकते हो, क्योंकि 90 डिग्री पूरा है तो 60 मिनट का पूरा 1 डिग्री बन जाएगा। 60 मिनट का 1 डिग्री, बिल्कुल आर के मीना जी आपने बिल्कुल सही बात बोली है। तो ये भी आप कर सकते थे। अब इसमें से आप 39 डिग्री और 20 मिनट घटाओगे तो इजी वे में आपका 50 डिग्री 40 मिनट आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो आशा करता हूं कि दोनों डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए ऑल ओके। अब आपका डाउट क्लियर हुए या नहीं हुए। पूर्ण प्रयास रहेगा मेरा कि आपकी हर समस्या का सॉल्यूशन मैं करूं। आगे हम तभी बढ़ेंगे जब आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बाकी और भी जो डाउट आ रहे हैं टेलीग्राम पर, RSCIT से रिलेटेड आ रहे हैं, कुछ के कैटेगरी से रिलेटेड आ रहे हैं, तो बेटा वो जब तक मैं कंफर्म नहीं कर पाऊंगा तब तक मैं भी रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। मैं आपसे हाँ कर दूं कि आप भर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, तो वो गलत होगा आपके साथ। मेरे पास सीधा सिद्धांत है, यदि कोई चीज मुझे पता नहीं है, जानकारी नहीं है, तो मैं क्लियर मना कर दूंगा। मैं आपको बेवकूफ नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है बच्चे हम पर बहुत विश्वास करते हैं और उस विश्वास के अकॉर्डिंग जो हम कहते हैं वो उसको मान लेते हैं। तो मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे कथन के कारण किसी बच्चे का नुकसान हो। ठीक है, तो कल हमने जो बात करी थी वो रेखा एवं कोण के अंतर्गत मोस्ट इंपॉर्टेंट तिर्यक रेखा वाली कंडीशन मैंने बताई थी। निर्मल भाटी जी वापस बताओ,
तो आप ध्यान दे लीजिए, क्या नाम है निर्मल जी, इस चीज को आप दोबारा फिर से मैंने समझाया है, इस क्लास में भी बता दिया, और जब मैंने वैदिक गणित से वर्गमूल निकालना, वर्ग बताना सिखाया था, वहां और देख लेना, ठीक है। अब हम आगे की क्लास में बढ़ते हैं। अब आज मैं कुछ एमसीक्यूज लाया हूं, क्योंकि रेखा एवं कोण की जो थ्योरी थी वो मैं आपको समझा चुका हूं। अब हम बात करेंगे उनके एमसीक्यूज की, कि किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में मिल रहे हैं, और बहुत प्यारे बहुत अच्छे मैं क्वेश्चन लेके आया हूं। घन और घनमूल, घन मैंने काजू जी बताए थे, घन बताने की 3 विधियां मैंने बताई हैं, जिनके फॉर्मूले बता दिए हैं। वो आपसे घन नहीं बनवाएगा, उनसे केवल घन और घनमूल की विधियां पूछता है। और अभी चिंता मत करो, मैराथन लेंगे तो उसमें और चीजें सही हो जाएंगी। सवाल क्या है, एक समतल में स्थित 2 रेखाएं जो एक दूसरे को नहीं काटती हैं कहलाती हैं। 2 लाइन्स इन ए प्लेन दैट डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड। क्या वो लंबवत कहलाएंगी, क्या वो समांतर कहलाएंगी, क्या प्रतिच्छेदी कहलाएंगी, या इनमें से कोई नहीं? तो यहां राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समांतर रेखाएं, पैरेलल। क्या कहलाएंगी? पैरेलल लाइन कहलाएंगी। अगर एक समतल में स्थित 2 रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेंगी तो उन्हें पैरेलल कहेंगे। लंबवत रेखा कौन सी होगी कि एक रेखा पर यदि कोई दूसरी रेखा 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो वो लंबवत रेखा कहलाएगी। प्रश्न के अनुसार एक समतल में 2 रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट रही हैं तो वो पैरेलल, पैरेलल यानी कि समांतर रेखा कहलाएंगे। प्रतिच्छेद की अगर मैं बात करूं तो 2 रेखाएं एक दूसरे को एक उभयनिष्ठ या समान बिंदु पर काटें तो इंटरसेक्ट लाइन या प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया आपका आंसर आया है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। यदि 2 समांतर रेखाओं को यानी पैरेलल लाइन को एक तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल रेखा जो होती है, लाइन जो होती है वो काटती है, तो उससे बनने वाले कोणों के लिए कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? जेड एफ और आर बताया, उसमें से एफ समझ में नहीं आया सर जी। बिल्कुल निर्मल जी, मैं इस चीज को यहां बताऊंगा आपको, ये तो आज का ही टॉपिक है, इसमें क्लियर कर दूंगा। पहला है, तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले अंतः कोण बराबर होते हैं। क्या ये सत्य है? नंबर 2, एकांतर कोण बराबर नहीं होते। नंबर 3, संगत कोण बराबर होते हैं। और नंबर 4, तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले बाह्य कोण बराबर होते हैं। इनमें से हमें सही बताना है, और मेरे पास कोमल जी का आंसर आया सबसे पहले सी। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है। देखिए ये 2 पैरेलल लाइन है, इनको एक ट्रांसवर्स लाइन या तिर्यक रेखा काट रही है। अब इस पर बनने वाले जो कोण होंगे, इस पर बनने वाले जो कोण हैं, उनके बारे में मुझे क्या देखना है? कथन देखना है, कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन क्या कहता है? तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले अंत्य कोण बराबर होते हैं। एक तरफ बनने वाले, देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों जो कोण हैं ये अंत्य कोण हैं। ये दोनों कोण जो हैं वो कौन से कोण हैं? अंत्य कोण हैं। ध्यान से देख लीजिए, ये दोनों, और ये बराबर नहीं होते, ये बराबर नहीं होते, इनका योग 180 होता है। तो पहला जो कथन है वो असत्य है। नंबर 2 है, एकांतर कोण बराबर नहीं होते, ये बात बिल्कुल गलत है। एकांतर कोण की अगर मैं बात करूं तो जितने डिग्री का कोण ये होगा, ये वाला कोण जितने का होगा उतना ही कोण ये होगा। एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये भी हमारा असत्य है। नंबर 3 है, संगत कोण बराबर होते हैं। बिल्कुल ये बात 100% सही है। ये बात 100% क्या है? सही है। यही पूछा गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और चौथा है, तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले बाह्य कोण बराबर होते हैं। एक तरफ बनने वाले बाह्य कोण यानी ये वाला कोण, दूसरा कलर ले लेते हैं जिससे क्लियर हो आपके। ये वाला जो कोण है ये बाहर का कोण है, और एक कोण ये है, ये भी बराबर नहीं होते हैं। और निर्मल जी आप कह रहे हो एफ समझ में नहीं आया, तो ये 2 समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काट रही है। अब आप कह रहे थे सर एफ का क्या मतलब है? तो देखो बेटा, ये बन गया मेरा एफ, ये मेरा क्या बन गया? एफ। निर्मल थोड़ा ध्यान देना बेटा, ये मेरा एफ बन गया, और थोड़ा मैं इसको मोटा कर देता हूं जिससे और क्लियर आप समझ पाओ। ये एफ बनाया है मैंने, बनाया नहीं बना? अब ये एफ बना है तो यहां जो कोण बन रहे हैं,
एक कोण ये बनेगा और एक कोण ये बनेगा, ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे और इनको संगत कोण कहा जाएगा। एक शर्त तो ये हो गई। नंबर 2 शर्त ये है कि एफ सीधा बने, यह आवश्यक नहीं है, एफ उल्टा भी बन सकता है। ये देखिए, ये भी आपका एफ ही बनेगा लेकिन उल्टा, और यहां जो कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहे हैं ना, ये वाला, ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और इनकी आकृति की अगर मैं बात करूं तो एक जैसी आकृति है, जैसा ये है, देख लीजिए, जैसा ये कोण है वैसा ही ये है, तो ये कहलाते हैं संगत कोण, कोरेस्पोंडिंग एंगल, और ये हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आशा करता हूं ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। हाँ निर्मल जी, बाकी क्वेश्चन का आंसर तो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्या कहता है, दो समांतर रेखाओं के को एक तिर्यक रेखा काटती है, दो पैरेलल लाइन को एक क्या काट रही है, तिर्यक रेखा काट रही है, तो उससे बनने वाले कोणों के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, यह आपको बताना है। पिछले में तो सत्य है, अब की बार बताना सत्य नहीं है। वापस वही कंसेप्ट है कि दो समांतर रेखाएं हैं, दो आपकी क्या हैं, समांतर रेखाएं हैं, उनको एक तीसरी रेखा काट रही है, तो कौन सा कथन सही नहीं होगा। चलिए देखते हैं कौन कौन से कथन है। पहला है, तिर्यक रेखा के एक और बने अंत्य कोण, ध्यान दे लीजिए, एक और बने अंत्य कोण का योग दो समकोण के बराबर होता है। तो एक और बने कोण ये, इन दोनों का योग x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री होता है। 100% बात सही है, बिल्कुल सही बात बोले हैं, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। संगत कोण बराबर होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। तिर्यक रेखा के एक और बने अंत्य कोणों का योग एक समकोण के बराबर होता है, ये हमारा असत्य कथन है। अभी जस्ट मैंने ए ऑप्शन को सही बताया है, उनका योग हमेशा कितना होता है, दो समकोण होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बेहतरीन हिम्मत जी बेटा, ए नहीं आएगा, आंसर डी आएगा। अंत्य कोण और वो भी एक ही तरफ बने, उनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है। बिल्कुल नवीन जी, ममता, खामोश, अभिषेक जी, तनिष्का जी, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यह बहुत प्यारा, बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं यहां पर कितने विद्यार्थी सही उत्तर ला पाते हैं। सर कुछ लड़के टेली पर फालतू मैसेज करते हैं ग्रुप से आईडी लेकर। बिल्कुल नीतू जी, आपके कहने से पहले ही ऑलरेडी ये शिकायत मैनेजर सर के पास पहुंच चुकी है। बाकायदा मैंने एक ऑडियो मैसेज भी डाला था, उसमें जो ये काम कर रहे हैं ग्रुप से हटा दिए जाएंगे, और कोई बड़ी बात नहीं है कि उनका बैच भी सस्पेंड कर दिया जाए, तब उन्हें पता चलेगा कि एक मैसेज हमारे लिए कितना गलत हो सकता है। आंसर मेरे पास आने शुरू हो चुके हैं। यदि एक तिर्यक रेखा तीन समांतर सरल रेखाओं का प्रतिच्छेदन करती है, समांतर रेखा है तीन और उनको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो इस प्रकार कोणों के भिन्न मानों की संख्या क्या होगी, यह आपको बताना है। क्या वो कोण 2 होंगे, क्या वो कोण 4 होंगे, 6 होंगे या 12 होंगे, इसका आंसर मुझे आपसे चाहिए। किस पेपर में आए हैं ये प्रश्न? रॉकी भाई, अगर मैं एग्जाम के नाम लिखूंगा तो हो सकता है आप डिस्टर्ब हो कि सर ये कौन सी एग्जाम है, ये कौन सी, आपको PYQ चाहिए। केवल LDC की बात करें तो इस टॉपिक में से बहुभुज के क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन रेखा कोण के कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको मिलेंगे। केवल उन्हीं क्वेश्चन को कराऊंगा तो 3 या 4 क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन जब इन सारे सवालों को आप कर लोगे तो ये आप पक्का मान के चलिए एग्जाम में आपको इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। डी आंसर आ रहा है मेरे पास। बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से आप आंसर दे रहे हो। आप दे रहे हो यहाँ कोण 1 है, ये कोण 2 है सर, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 4 कोण तो यहीं बन गए। फिर यहां देखेंगे तो 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11 और फिर 12।
यानी आपने कहा कि टोटल 12 कोण बनेंगे और एक स्वर में सभी का उत्तर 12 आ रहा है। मैंने ऑलरेडी बोल दिया था, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 100 में से लगभग 90 से 95% बच्चे गलती करेंगे और आप लोगों ने वो गलती कर दी। राइट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर बी। इसको मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं कि यहां क्या गलती आप कर रहे हो। मान के चलिए मैं आपसे कहता हूं, मैं अभी जिस स्थान पर खड़ा हूं, जहां से मैं क्लास ले रहा हूं, वहां से मुझे घर जाना है, वहां से मुझे मेरे घर जाना है और मेरा टीचर मुझसे यह सवाल पूछे कि यहां से आपको अपने घर तक जाने के लिए कितने मोड़ पड़ेंगे, या कितने टर्न पड़ेंगे। अब मैं मोड़ के नाम गिन रहा हूं कि भाई ये वो मोड़ है, ये वो मोड़ है, तो मैं कहूंगा सर बहुत सारे मोड़ पड़ेंगे। लेकिन अगर उस प्रश्न को आप गहराई से समझो कि यहां से मुझे अपने घर जाने के लिए कितने मोड़ पड़ेंगे, तो मोड़ दो ही होते हैं, या तो आप राइट टर्न लोगे या फिर आप लेफ्ट टर्न लोगे। हिंदी में कहें तो या तो आप दाएं मुड़ोगे या फिर बाएं मुड़ोगे। कहने का मतलब है यहां से आप अपने घर जाओ, दिल्ली जाओ, बॉम्बे जाओ, कलकत्ता जाओ, दुनिया में कहीं भी जाओ, मोड़ केवल और केवल कितने पड़ेंगे? 2 पड़ेंगे। मोड़ के नाम नहीं पूछ रहा, मोड़ कितने पड़ेंगे वही इस सवाल में है। सवाल कह रहा है 3 सरल समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटती है। तो ध्यान दीजिए, इस प्रकार बनने वाले कोणों के भिन्न मान मतलब कोण के अलग अलग मानों की संख्या क्या होगी। तो मैं आपको बता देता हूं, इसमें एक तो बनेंगे आपके संगत कोण। कौन से कोण बनेंगे? संगत। नंबर 2 बनेंगे आपके एकांतर। नंबर 3 बनेंगे आपके शीर्षाभिमुख। नंबर 3 बनेंगे शीर्षाभिमुख। और चौथा जो बनेगा वो बनेगा आपका रेखिक युग्म। ये 4 ही प्रकार के कोणों का निर्माण होगा इसमें। जो आप संख्या गिन रहे हो ना कि टोटल इसमें कोण 12 बन रहे हैं, तो आप गौर करिए, ये 1 है तो ये कितना है? 3। अब 1 और 3 जो है, कोण 1 बराबर है कोण 3, तो ये कौन सा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है, अपोजिट वर्टिकल एंगल है। तो ये अलग अलग कोण थोड़ी हुए, कोण तो एक ही हुआ ना, ये कोण तो एक ही हुआ। इसी प्रकार अगर आप गौर करोगे, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर होगा 180 डिग्री। तो ये बताएगा किसको? रेखिक युग्म को। रेखिक युग्म किस लिए? क्योंकि 180 डिग्री का एंगल है। आप कोण 3 बराबर कोण 6 करोगे, आप कहोगे वो संगत कोण है सर, वो संगत कोण है। और कोण 4 बराबर कोण 5 करोगे तो वो कहोगे कि एकांतर कोण है। कहने का मतलब इसमें जो कोण बन रहे हैं उन कोण के नाम अलग अलग क्या हैं? तो उनके नाम की अगर हम बात करें तो केवल और केवल कितने हैं? वो 4 हैं। केवल और केवल कितने हैं? 4 हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 4। मान भिन्न चाहिए, अलग अलग। बिल्कुल अजय जी, मान अलग अलग चाहिए थे, आपने क्या करा? सारे कोण गिन लिए। अब ये सवाल जान करके कितनी रेखाओं पर किया गया अप्लाई? 3 पर किया गया, जिससे आप थोड़ा कंफ्यूज हो। अगर ये कहता कि 2 समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा काट रही है और यही सवाल होता, तब भी मेरा उत्तर 4 ही आता। वहां आपका उत्तर 8 आता, लेकिन मेरा उत्तर तब भी 4 होता। इसमें 3 की जगह अगर मैं 4 रेखाएं कर दूं तो आप इसमें 16 उत्तर लाते, लेकिन मेरा उत्तर तब भी कितना होता? 4 ही होता। आशा करता हूं कि आप इस कंसेप्ट को समझ पाए होंगे। विशेष रूप से ध्यान रखना, ये ऐसे सवाल हैं जो जब एग्जाम में आते हैं ना, तो बच्चा इन चीजों को क्लियर नहीं कर पाता है। और मैंने आपसे ऑलरेडी कह दिया है कि आपको बेटर नहीं बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा, और ये आप पता कर लेना, इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे ही नहीं। आ गई बात समझ में? 3 की जगह 6 कर देता राहुल जी, तब भी उत्तर 4 ही होगा। वहां कोणों का संख्यात्मक मान नहीं पूछ रहा, कोण के भिन्न मान पूछ रहा है। भिन्न का मतलब हो गया कोणों के अलग अलग नाम,
और जब दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटती है तो उसमें चार ही प्रकार के कोणों का निर्माण होता है। बता दिया है, पहला संगत कोण होता है, दूसरा एकांतर, तीसरा शीर्षाभिमुख और चौथा रेखिक। आगे से ध्यान रखेंगे। अब ध्यान रखने की जरूरत ही कहां है, गलती करवा ली, गलती करके सीखोगे। सवाल में कोई परिवर्तन होगा नहीं, सवाल हमेशा यही आएगा, तो इसका आंसर फिक्स है कि चार ही होगा। सर प्रतिच्छेदी रेखाओं पर भिन्नों का मान क्या होता है? सर एक रेखा पर भिन्नों का मान मतलब भिन्न नहीं है, यहां पर भिन्न का मान मतलब एक्स बटे वाई, मतलब भिन्न का मतलब है अलग अलग, अलग अलग जो कोण बनेंगे। भिन्न को अलग अलग भी तो बोलते हैं हम हिंदी में, वो मतलब है यहां पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स? और आप देख लीजिए वर्तमान समय में यही पैटर्न आ रहा है। क्वेश्चन जो आ रहे हैं ना एग्जाम में वो बहुत लेंथी आ रहे हैं, एक एक क्वेश्चन में सर कोणों की संख्या पूछे था। अब देख लो ना, तुम बन गए मास्टर, है ना, यही तो गलती कर देते हो। मतलब जिन क्वेश्चनों के बारे में आपको जानकारी नहीं थी वो हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, क्योंकि हमारा काम है वो चीज बताना। तुम्हारा काम केवल पढ़ना है, लेकिन तुम भूल जाते हो, तुम में घुस जाती है टीचर की आत्मा। फिर तुम बना देते हो प्रश्न की सर ये नहीं तो वो हो जाए, वो नहीं तो ऐसा हो जाए। अरे बेटा जो होता है वो आपको मिलेगा, आप प्रश्न मत बनाओ, आपके प्रश्नों के जवाब हमारे पास भी नहीं है, क्योंकि तुम ऐसे प्रश्न बनाते हो जिनका अस्तित्व नहीं है ना। कोणों की संख्या पूछता तो उससे सरल सवाल बनता क्या? फिर तो तुम सबने 12 ही तो उत्तर दिया था। वो जानता है कि बच्चा गलती कहां करेगा। एग्जामिनर नाम का जो व्यक्ति होता है उसकी बुद्धि हमसे थोड़ी सी ज्यादा है, वो जानता है बच्चा क्या गलती करेगा। ध्यान दो अब इस पर। असत्य कथन बताना है, जब एक तिर्यक छेदी रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार काटती है कि संगत कोणों के युग्म बराबर हो तो रेखाएं क्या होती हैं? समांतर। संगत कोण यदि बराबर होते हैं तो क्या रेखाएं यानी लाइन पैरेलल होती हैं? पहला कथन। दूसरा है, जब एक तिर्यक छेदी रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार काटती है कि एकांतर अंत्य कोणों का युग्म बराबर हो तो रेखाएं समांतर होती हैं। नंबर 3 है, तिर्यक छेदी रेखा दो रेखाओं के इस प्रकार काटती है, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही और स्थित अंत्य कोणों का युग्म पूरक होता है तो रेखाएं समांतर होती हैं। जब एक तिर्यक छेदी रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार काटती है कि तिर्यक छेदी रेखा के एक और स्थित अंत्य कोणों का युग्म संपूरक होता है तो रेखाएं समांतर होती हैं। ये चार आपको स्टेटमेंट कथन दिए गए हैं, इनमें से एक कथन गलत है, वो आपको पता करना है। क्या वो कथन चौथा है, क्या वो कथन केवल पहला है, क्या केवल तीसरा या केवल दूसरा? आंसर मेरे पास आए हैं अमित जी, ममता जी, वीरम जी, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, बिल्कुल सही उत्तर दिया है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। भाई पैरेलल लाइन की शर्त क्या है? ध्यान दीजिए, दो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण जो होंगे, संगत कोण जो होंगे वो बराबर होंगे, यानी दूसरा कथन बिल्कुल सही है। एकांतर कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, और तो मतलब हमारा संगत, सॉरी पहला सही था संगत, एकांतर दूसरा है, ये भी सही है। और दोनों जो कथन है तीसरा और चौथा, उनमें बोली गई है बात अंत्य कोणों की। अब अंत्य कोण जो होते हैं एक ही तरफ बने उनका योग होता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री है तो वो होंगे संपूरक, 180 डिग्री है तो वो होंगे संपूरक। जबकि तीसरे कथन में वो कह रहा है कि उनका जो जोड़ा या युग्म जब पेयर जो होता है वो पूरक होता है, तो तीसरा कथन क्या है? गलत है, असत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरे प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, यदि दो आसन कोणों का योग, यदि दो आसन कोणों का योग, एडजेंट जो एंगल होते हैं उनका टोटल 180 डिग्री है तो ये कोण कहलाएंगे। तो इन एंगल को हम क्या बोलेंगे? क्या उन्हें संगत कोणों का युग्म बोला जाएगा, एकांतर कोणों का युग्म बोला जाएगा, पूरक कोण बोला जाएगा, या रेखिक युग्म बोला जाएगा? पेयर ऑफ कोरेस्पेंडिंग एंगल्स, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, कॉप्लीमेंट्री एंगल, या लीनर पेयर? बताइए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? बताओ फटाफट। बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
पहली शर्त तो ये, दो आसन कोणों का योग 180, संगत नहीं बोल सकते, संगत कोणों का योग बराबर होता है, एकांतर का बराबर होता है, पूरक जो होता है उसका योग 90 डिग्री होता है। तो राइट आंसर होगा मेरा रेखिक युग्म, लीनियर पेयर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देख लीजिए आपको किस प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे और कैसे। अभिषेक जी बेटा ध्यान दे, संगत कोण नहीं होगा, राइट आंसर होगा डी। खामोश जी थोड़े से एक्टिव हो जाओ, खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अब देखिए बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन प्रश्न आपके सामने आ चुके हैं, आपके सामने मिस्टर अमन। देखिए आप सोचिए, सवाल एग्जामिनर की सोच देखिए किस प्रकार से आती है और कैसे वो प्रश्न बना देता है। सवाल क्या कह रहा है, अमन नाम के अक्षरों में कितने न्यून कोण हैं। अमन नाम के अक्षर में एक स्पेलिंग दे दी आपको नाम की, और सर जी योग पूछा तो किसका योग पूछे बेटा, इंसाफ क्वेश्चन क्या है ये बताओ। सर जी योग पूछे तो, और ये जो सवाल आते हैं ना दिमाग में, ये पूछे तो और वो पूछे तो, इसका एक ही इलाज है दुनिया में। ये शंका और संदेह जो होती है इसका एक ही इलाज है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालिए, अपने आप पता चल जाएगा। अब देखिए जनाब, मैं लिख देता हूं कि वो क्या नाम दे रहा है। तो वो मुझे दे रहा है एक शब्द अमन। क्या शब्द दे रहा है, अमन। अमन भाईचारा बना रहे। तो ये अमन जी आ चुके हैं आपके सामने, और इसमें हमें देखने क्या, न्यून कोण। क्या देखने, न्यून कोण। न्यून कोण यानी कि ऐसा कोण, क्वेश्चन साथ में योग पूछा था दोनों का। हाँ तो योग ही तो है 180 डिग्री। अब ये सवाल पूछेगा दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो उनका योग क्या होगा। अब इसमें अगर मैं कोण की बात करूं तो गौर करिए, ये वाला कोण ध्यान से देखो, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये एक त्रिभुज बना रहा है, और ये वाला कोण, ये तीन कोण क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। गौर कर लीजिए इसको आप अच्छे से। तो ए अक्षर में तीन कोण बन गए न्यून कोण, यहां भी ए अक्षर है इसमें भी तीन कोण बन रहे हैं। अगर एम की मैं बात करूं तो ये वाला जो है पॉइंट, यहां न्यून कोण बनेगा, आराम से आप देख सकते हो। ये वाला जो एंगल है इसमें भी आपका न्यून कोण ही बनेगा, और यहां की अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी न्यून कोण है। तो यहां पर भी कितने बन गए, तीन कोण बन गए। कितने बन गए, तीन। फिर आया मैं अक्षर एन पर, एक कोण तो मुझे यहां दिख रहा है, ये न्यून कोण ही है, 90 डिग्री से कम है। यहां मैं देखता हूं तो ये भी मुझे कौन सा कोण दिख रहा है, न्यून कोण। तो यहां मेरे कोण मिल गए दो। तो मुझे इनका मान बताना था, सबको जोड़ दीजिए, आपका उत्तर है 3+3+3+2। मेरे अकॉर्डिंग टोटल 11 न्यून कोणों का निर्माण होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। और इसमें अलग अलग उत्तर आए हैं कुछ का ए आ रहा है, कुछ का बी, कुछ का सी। चलो डी तो नहीं आया उत्तर, बी आंसर भी दे रहे हैं निखिल जी, नीतू जी का आंसर ए आ रहा। बेटा देखो, ए अक्षर में तीन नॉन कोण है, फिर ए में तीन होंगे, 3 और 3 6। एम में अगर आप गौर करोगे तो यहां भी 3 न्यून कोण बन रहे हैं। एन जो है इसमें आपके 2 न्यून कोण बन रहे हैं। आ गई बात समझ में। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, अक्षर एच, अक्षर एच में बने सभी कोणों का योगफल, सभी कोणों का योगफल बराबर है। अक्षर एच में बने सभी कोणों का योगफल बराबर है। एक अक्षर दिया गया है एच, उसके सभी कोणों का योगफल बता रहा है। वो क्या कह रहा है कि त्रिभुज के कोणों के योगफल, त्रिभुज के कोणों का योगफल यानी क्या 180 डिग्री होगा। एक चतुर्भुज के अंतः कोणों का योगफल यानी कि क्या 360 डिग्री होगा। एक समकोण त्रिभुज के कर्ण के सम्मुख कोण का, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। एक समबाहु त्रिभुज के एक शीर्ष पर बनने वाले कोण के 4 गुणे, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 का होता है, उसका 4 गुणा करोगे तो क्या 240 डिग्री होगा। तो वो ये कहना चाह रहा है कि अक्षर जो एच है ना, अक्षर जो एच है, तो एच अक्षर यही तो है। अब इस अक्षर में वो कह रहा है बने सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग। तो आप गौर करिए, एक कोण तो आपका ये बन गया, कलर दूसरा लेते हैं। एक कोण तो ये बन गया आपका, दूसरा कोण ये बन गया, तीसरा कोण ये बन गया, तीसरा कोण ये बन गया आपका,
और चौथा ये। अब आप सीधा सीधा देख सकते हो, एक सीधी रेखा पर कोण कितने डिग्री का होता है? 180। यहां भी कितना? 180। तो 180 और 180 मिलके कितना हुआ? 360 हुआ। 360 अगर योग हो रहा है तो जो हमारा दूसरा कथन है एक चतुर्भुज के अंत्य कोणों के योगफल के, ये बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल सही है, एकदम राइट और परफेक्ट आंसर, बिल्कुल बहुत बढ़िया। बी आंसर आपने दिया है। सी आंसर कौन दे रहा है? रितु। एच में 4 समकोण बनेंगे 360 डिग्री, बी आएगा सर। बिल्कुल पंकज जी एकदम सही पकड़े हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट करती हैं, दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो पहला कथन है संलग्न कोण पूरक होते हैं, विपरीत कोण पूरक होते हैं। तो क्या 1 और 2 दोनों कथन गलत हैं? क्या 1 और 2 दोनों सही हैं? एक गलत है और 2 सही है, और एक सही है और 2 गलत है, यह आपको बताना है। और एक बार मुझे कमेंट में यह भी आप बताओगे, आपको प्रश्न जो मैं करवा रहा हूं अच्छा लगा कि नहीं लगा। यही पैटर्न रहेगा हर टॉपिक में। एक टॉपिक हम क्लियर करेंगे, उसके एमसीक्यूज करेंगे, फिर दूसरा टॉपिक, फिर उसके एमसीक्यूज। किसी की थ्योरी ज्यादा होगी, किसी की थ्योरी कम होगी, पर एमसीक्यूज पहले इसलिए करवा रहा हूं जिससे आपको पता चले एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार के आने हैं। उसके आधार पर आपको इन फ्यूचर में कोई समस्या नहीं होगी। ए आंसर दे रहे हैं, ए आंसर मतलब दोनों 1 और 2 गलत हैं। तो आप ध्यान दीजिए, दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, बिल्कुल कर दिया। अब वो क्या कह रहा है? संलग्न कोण पूरक होते हैं। संलग्न से अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो इसका इंग्लिश वर्ड पढ़ लीजिए, एडजेंट आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं आसन कोण। क्या बोलते हैं? आसन कोण। तो वो कह रहा है आसन कोण क्या होते हैं? पूरक होते हैं। पूरक का मतलब उनका योग 90 डिग्री होगा। तो आसन कोण मैंने क्या बताए थे कि दो कोण जिनकी एक भुजा क्या हो? उभयनिष्ठ हो। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये कोण 1 है और ये कोण 2 है। तो कोण 1 प्लस कोण 2 पूरक नहीं संपूरक होता है, यानी 180 डिग्री होगा। तो ये पहला कथन तो मेरा गलत हो गया। नंबर 2 कह रहा है विपरीत कोण पूरक होते हैं। विपरीत कोण क्या होते हैं? पूरक। कहने का मतलब ये कोण 1 है और ये कोण 3 है। कोण 1 और कोण 3 जो होंगे, कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के, और ये कौन से कोण होंगे? शीर्षाभिमुख कोण होंगे, अपोजिट वर्टिकल एंगल होंगे। और ये कोण बराबर तो होंगे लेकिन इनका मान पूरक हो यानी 90 डिग्री हो, यह आवश्यक नहीं है। यह आवश्यक नहीं है। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि अगर दो रेखा एक दूसरे को इस प्रकार काटेंगी तब जाकर के एंगल 90 का बनता है। अब ये 90 है तो ये भी 90 होगा, लेकिन ये जब काट रही है ना तो ये रेखा लंबवत रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लंबवत रेखा कहलाएगी। बिल्कुल सही बोला है अपना। दोनों कथन हमारे क्या हैं? गलत हैं। पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाँ, वो ये कहता कि विपरीत कोण बराबर होते हैं तो ये बात सही होती, आसन कोण संपूरक होते हैं तो ये बात सही हो जाती। तो दोनों में लिख देता हूं। इस स्थिति में आसन कोण, क्योंकि हो सकता है वो आपको सही कथन भी दे दे, आसन कोण संपूरक होंगे। इसमें जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो आसन कोण संपूरक होते हैं, पहली शर्त। और नंबर 2 विपरीत कोण। विपरीत कोण क्या होंगे? शीर्षाभिमुख होंगे। शीर्षाभिमुख होंगे और वो क्या होंगे? साथ में बराबर। शीर्षाभिमुख शब्द आ गया तो बराबर होंगे ही होंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद करने से दो एकांतर अंतः कोणों का योग 140 डिग्री है। यदि इनमें से एक एकांतर कोण x है तो 3x माइनस 15 डिग्री का मान क्या होगा? दो समांतर रेखाएं हैं, उनको एक तिर्यक रेखा क्या कर रही है? काट रही है। अब वो कह रहा है दो एकांतर अंतः कोणों का योग 140 है। दो एकांतर अंतः कोणों का योग क्या है?
एकांतर कोणों का योग 140, यानी एक कोण ये हो गया और एक कोण ये हो गया। इस कोण को मैं एक नाम दे देता हूं और इसको नाम मैं 2 दे देता हूं। तो आप जानते हो कोण 1 बराबर कोण 2 होगा, क्योंकि अंत एकांतर है। और वो कह रहा है कोण 1 प्लस कोण 2 कितना है, 140 डिग्री का है। तो मैं कहूंगा कि प्रत्येक कोण जो होगा वो बेटाओ 70 डिग्री का होगा कि नहीं होगा। आप कहोगे बिल्कुल सर होगा। जब एकांतर कोण बराबर होते हैं और बराबर है तो दोनों कोणों का टोटल अगर 140 है तो निश्चित एक कोण 70 का होगा। तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। वो कह रहा है ना उनमें से एक कोण x है, मुझे बताना 3x माइनस 15 डिग्री, इसको सॉल्व करना था। तो x का मान मेरे पास 70 है, उसमें से 15 घटा दीजिए। तो 70 तिया 210 और 15 घटाओगे तो बड़े प्रेम से आंसर आएगा 195 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी। बोलो आज के आनंद की जय, राधे राधे। ठीक है, हो गया 195। क्लियर है सबका? बढ़े आगे। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी के उत्तर बी बी ही आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगला, उस कोण का मान ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक का 1/5 भाग है। जो अपने संपूरक का 1/5 भाग है। यह कह रहा है कि इस कोण का मान ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक का कितना है, 1/5 है। अब आपको मैंने सिखाया है कि अगर कोई कोण थीटा है तो उसका संपूरक 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। एक कोण थीटा है तो उसका संपूरक 180 माइनस थीटा होगा, या एक कोण मैं x मानता हूं और उसका संपूरक y मानता हूं, कुछ भी कह लीजिए। तो वो कह रहा है कि उनका 1/5 होगा। अब ध्यान दीजिए, अनुपात आगे हम पढ़ेंगे। अनुपात को लिखने का तरीका यह होता है 1:5। अनुपात को लिखने का तरीका क्या होता है, 1:5। तो इसको मैं 1/5 भी लिख सकता हूं। 1:5 को मैं 1/5 भी लिख सकता हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो पहला कोण है उसकी वैल्यू 1 है, दूसरा जो उसका संपूरक है उसकी वैल्यू 5 है। कहने का मतलब दोनों कोणों का जो अनुपात है वो 1:5 है। तो हम जानते हैं कि संपूरक का योग जो होता है वो होता है 180 डिग्री। संपूरक का योग कितना होता है, 180 डिग्री। योग 180 डिग्री होता है। तो आप भी योग कर लीजिए, 1 और 5 का योग करोगे 6 आएगा। और मुझे कोण का मान बताना था, तो 1 से गुणा, 6 से कटा 30 बार, और 30 को 1 से गुणा करोगे तो आंसर हो गया 30 डिग्री। आंसर हो गया 30 डिग्री। कंफर्म आप कह सकते हो कि आपका उत्तर आ रहा है 30 डिग्री। तो अगर मैं इसके सप्लीमेंट यानी संपूरक की बात करूं तो वो आएगा 150 डिग्री। तो सवाल क्या कह रहा था, एक कोण का मान ज्ञात करो जो अपने संपूरक का कितना, 1/5। अब 150 का अगर आप 1/5 निकालते हो तो बड़े प्रेम से वो 30 डिग्री ही आएगा, और 30 ही मेरा उत्तर आया है। इसका मतलब मेरा उत्तर 100% सही है। यानी आप यहां से भी उत्तर निकाल सकते थे कि 15 को 5 से गुणा करोगे 75, 30 को 5 से गुणा करोगे 150, 75 को 5 से गुणा करेंगे 25, 5 7 35, 35 और 2 37। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, 150 गलत हो गया। अब आप देख लीजिए 15 और 75 मिलके 90 होते हैं, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता था। ले दे के मेरे पास ऑप्शन नंबर बी ही बचेगा। कई तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। शशांक जी वो कह रहा है संपूरक का 1/5 है, इसका मतलब एक कोण 1 अनुपात में तो दूसरा 5 अनुपात में। तो 5 और 1 का अनुपात है, इसका टोटल 6 होता है, और संपूरक का टोटल 180। 180 में 6 का भाग दोगे 30 बार, 30 एकम 30। यही मेरे प्रश्न का आंसर। अगला क्वेश्चन, उन कोणों का मान क्या होगा जो संपूरक हैं और दोनों का अंतर कितना है, 34 डिग्री। अब ध्यान दे लीजिए, संपूरक जो होते हैं उनका योग होता है 180। संपूरक का योग 180 होता है, लेकिन उनका अंतर जो होता है वो हमें पता नहीं है। उसका अंतर वो खुद दे रहा है, कितना है, 34 डिग्री। अब ध्यान देना थोड़ा सा, यहां आपको देखना क्या है,
अगर आप गौर करोगे 60 और 120 का अंतर कितना है, 60 है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। 85 95 का अंतर 10 है, ये मेरा आंसर नहीं होगा। कई बार ऑप्शन भी उत्तर बता देते हैं। 81 और 99 का उत्तर अंतर है 18, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। ले दे के एक ही ऑप्शन बचा, यही मेरा आंसर है, यही मेरा आंसर है। 70 क्यों लिया, 70 कहां ले लिया बेटा। अब देखो, ये मुझे सवाल के अकॉर्डिंग मिल रहा है। तरीका भी देख लीजिए, अगर आपके पास ऐसी स्थिति नहीं मिलती तो आप कैसे करते। आप जानते हो संपूरक का योग 180 है, अंतर 34 है। जब भी आपके पास दो संख्याओं का योग हो, ध्यान दे लेना, दो संख्याओं का योग हो और उनका अंतर भी हो, और उनका अंतर भी हो, और उनका अंतर भी हो, तो बड़ा मान ज्ञात करने के लिए दोनों का योग करके 2 का भाग दे देना, और छोटा मान पता करना है तो दोनों का अंतर लेकर के 2 का भाग दे देना। दुनिया का सबसे सरल समीकरण है। योग करोगे 180 और 34 को तो वो आएगा 214 डिग्री, तो 214 डिग्री में आप भाग दीजिए 2 का, रिजल्ट आ गया आपका 107 डिग्री। अंतर लोगे 180 में से 34 4 40, 40 का मतलब 140, तो उधर बचे 146 आएगा। 146 में 2 का भाग दोगे तो 73 डिग्री। यह आपके प्रश्न का नियम से आंसर। दो संख्याओं का योग और अंतर पता हो तो क्या नियम सिखाया है, दोनों का योग करके 2 का भाग दोगे बड़ा मान आ जाएगा, दोनों का अंतर लेकर 2 का भाग दोगे छोटा मान आ जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, दो संपूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री है, इनमें से छोटा कोण P है, तो 3P माइनस 50 डिग्री का मान क्या होगा। फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर कीजिए, और कमेंट और करो, चीजें समझ में आ रही हैं नहीं आ रही हैं, बताइए। 11 वाला रिपीट कर देना, निखिल जी कह रहे हैं 11 वाला रिपीट कर देना। चलो उसको हम बता देंगे। यहां भी वो कह रहा है दो संपूरक का अंतर कितना है, 20 है, तो मैंने अभी बताया x प्लस वाई, संपूरक का योग 180 होता है, अंतर कितना है 20। आपको कह रहा है छोटा कोण P है, तो P की वैल्यू पता करनी है, और वो खुद कह रहा है वो छोटा है, तो छोटे कोण के लिए क्या सिखाया गया, दोनों का अंतर लो। अंतर लेंगे तो 160 आएगा, उसमें 2 का भाग दोगे तो छोटा कोण कितने डिग्री का आ गया, 80 डिग्री का। तो मुझे बताना है 3P माइनस 50, तो 3 गुणा 80 माइनस 50, तो 8 तिया 40, 240 में से 50 घटाओगे, आंसर बड़े प्रेम से 190 डिग्री, 190 डिग्री। डी इज द आंसर। बिल्कुल इंसाफ जी, शशांक जी और निखिल जी ने कहा था कि 11वां और देख लेना बेटा। 11वां ऐसे है, वो कह रहा है दो तिर्यक रेखाओं को एक तीसरी रेखा, समांतर को एक तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो एकांतर अंत्य कोणों का योग 140 है। एकांतर अंत्य कोण कौन से होंगे, ये दोनों जो है ना, 1 और 2, ये 1 और 2 जो हैं ये एकांतर हैं, और ये मैंने आपको बताया एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और उनका योग वो 140 दे रहा है। इन दोनों का योग 140 है। योग कितना है, 140 डिग्री, वो भी कितने कोण का, दो कोण का। दो कोण का योग 140 है, तो एक कोण 70 का ही तो होगा। ठीक है निखिल जी, ऐसे आया था 70 आपका, ठीक है ना। तो ये प्रश्न भी आपका कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संपूरक कोणों का अंतर कितना है, 44 डिग्री है। कितना डिग्री है, 44 डिग्री है। छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर भी वही कंडीशन, संपूरक है तो x प्लस वाई 180 डिग्री होगा, और x माइनस वाई बराबर 44 डिग्री गया। x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री और x माइनस वाई बराबर 144। तो छोटे कोण का मान बताना है। संपूरक का योग 180, अंतर 44, छोटा मान ज्ञात करना, दोनों का अंतर लो। अंतर कितना आएगा, 136 बटे 2 का भाग, 2 से कटा 68 बार, और यही आपके प्रश्न का आंसर, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल महिमा जी,
तो अब मुझे कर दीजिए एक बार बड़ा प्यारा प्यारा सा कमेंट, बड़े प्यारे प्यारे से थम्स अप हर्ट भेजकर आप मुझे अपनी इच्छा बता सकते हैं कि मजा आया कि नहीं आया, क्लास में चीजें समझ आई या नहीं आई, क्या आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया कि बिल्कुल सर हम भी मैथ को हल कर सकते हैं, हम भी अब की बार एलडीसी पास कर सकते हैं, अब हम कह सकते हैं कि हमारी एक सीट पक्की है। फटाफट से कर दीजिए क्योंकि आज के प्रश्नों की श्रृंखला हो चुकी है समाप्त। सर जी स्क्वायर एंड क्यूब का डिजिटल सम सेम है या अलग अलग होता है? वो तो अलग अलग आएगा ना बेटा। स्क्वायर में 1 4 7 9 होता है, क्यूब में होता है 1 8 9। सर क्वेश्चन में डिग्री गलत लगाई हुई है सब में, इंग्लिश के क्वेश्चन में। वो इंग्लिश के क्वेश्चनों पर ध्यान मत दो बेटा, वहां क्या है वो जब कॉपी करके उसको ट्रांसलेट करते हैं तो डिग्री को क्या बना देता है, 0 बना देता है, तो उस पर आप थोड़ा ध्यान मत देना। ये 44 डिग्री है, ये 0 इंग्लिश वर्जन में आ सकती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपको। और कमेंट सेक्शन में अपने अपने मैसेज डाउट आप लिख सकते हो, जो भी आपकी समस्या है। मिलते हैं कल पुनः बहुत ही शानदार कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।